प्राइस के फ़र्क के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि वाई आमतौर पे सवाल होता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट उधर भी होता है तो आप इतने पैसे क्यों लेते हैं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत खर्चा करना पड़ता है। आप अपनी ही प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा कंसेशन दे के नई चीज़ें रिड्यूस करते हैं। वो चीज़ पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं कि ये नई चीज़ है, मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। आप उसका इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट सफ़र करते हैं, फिर आप उस चीज़ को लागू करते हैं जब आप उसका इफ़ेक्ट देखते हैं। यानी कि इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी जिसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब जो दूसरे इदारे हैं उन्होंने इस मेटिकुलस तरीके से नहीं चलना। इस उम्र में मैं अपनी पूरी सर्जरी खुद करता। पूरी सर्जरी के क्राइटेरिया क्या है, डॉक्टर का क्या काम है और टेक्नीशियन का क्या काम है। सबसे अहम बात कि टेक्नीशियन की तालीम क्या है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम नर्सेस को हायर मत करें, सिवाय एक के दफ्तर में कोई एक से ज़्यादा नर्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये नर्सेस का काम नहीं है। दे आर वेरी एजुकेटेड कि वो ये लेबोरियस जॉब करें। सो वी ट्राई टू गेट नॉन नर्सेज और हम उनके हाथ को सीधा कराते हैं, अपने पेशेंट्स पे प्रैक्टिस नहीं करवाते। मुख्तलिफ मटीरियल्स होते हैं और बड़े महंगे मटीरियल्स होते हैं जिन पे इनको ट्रेन किया जाता है, और इनको ट्रेन करने के बाद हम पेशेंट के टिश्यूज़ को देते हैं ताकि जब हमें श्योर हो जाता है, जब मुझे श्योर हो जाता है कि दे कैन हैंडल दैट टिश्यू, तब उनको वो टिश्यू को हाथ लगाने देते हैं। फिर वो हमारे पास तनख्वाह लेते हुए अरसे तक काम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको प्रोग्रेस करवाई जाती है। ये एक लर्निंग कर्व है जिसके अंदर बेसिकली पेशेंट तो मुझसे लेने आया ना जो दे रहा है, मेरा काम है कि उसको इंश्योर करूँ कि ही इज़ गेटिंग द बेस्ट हैंड्स एंड बेस्ट सर्विसेज। अब ज़ाहिरी बात है इस सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा वक्त, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। किसी भी इनमें से कोई एक ट्रेंड स्टाफ किसी भी डॉक्टर को बुलाए और कहे कि तुम आ जाना, मैं अपना क्लिनिक खोल रही हूँ, डॉक्टर बन के मैं पेशेंट बुक कर लूँगी, तुम आके मेरे साथ सर्जरी करवा देना ताकि तुम्हारा लाइसेंस मेरे क्लिनिक पे लग जाए, या वो खुद ही डॉक्टर बन के ऑपरेशन कर दे। ऐसा इदारा कितने पैसे लेगा आपसे, कितने पैसे लेने की हिम्मत करेगा। देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड के 50-60 हज़ार रुपये दे के अगर आप ट्रांसप्लांट कराएंगे तो उसके बाद आप बोलने जोगे नहीं रह जाएंगे। हाँ, अगर आप 1-1.5 लाख रुपए दे के ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई मैंने इतने पैसे दिए थे, उसका क्या मुझे रिजल्ट मिला। सो ये एक अहम बात है, इसके बारे में सोचिएगा। कीमत का फ़र्क यहाँ से बनता है कि आई एम ट्राइंग टू डू द राइट थिंग। तरीका क्या है, जो स्ट्रिप निकालनी है, अगर स्ट्रिप निकालने वाला ऑपरेशन में डिसाइड करता हूँ तो स्ट्रिप मैंने निकालनी है, उसको टाँके मैंने खुद लगाने हैं। अगर FUE करनी है तो वो जो ड्रिल मशीन है उसको लेके मैंने 2 से 3 घंटे आपके सर से ड्रिल के सुराख करने हैं, ये मेरा काम है। अब वो जो बाल मैं डिसलॉज कर देता हूँ जब मैं आपका, तो वो उस बाल को मेरा स्टाफ निकाल सकता है और मैंने उनको ट्रेन किया होगा तो निकालने दूंगा ना। हर स्टाफ को तो मैं नहीं कहता कि चलो भाई ये बाल रखे में निकाल लो, आई हैव टू ट्रेन देम प्रॉपर्ली फॉर दैट। दूसरा स्टेप आ गया सुराख बनाने का, डिज़ाइन बनाने का। ये डिज़ाइन मेरा होना चाहिए, ये नहीं कि डॉक्टर का होना चाहिए। इस डिज़ाइन के अंदर जो सुराख बनेंगे, कहाँ बाल लगेंगे, कितने लगेंगे, किस डायरेक्शन में, किस डेंसिटी में, ये सब मैंने फैसला करना है और वो डोनर और पेशेंट और हर चीज़ के साथ मिलकर फैसला करना है। ये भी डॉक्टर का काम है। तीसरा स्टेप ये इन सुराखों में बाल डालना। ये आज से नहीं, पिछले 17, 18, 20 सालों से स्टाफ के लिए ही डेजिग्नेटेड है। इट इज़ अ लेबोरियस जॉब। ये इतनी लेबोरियस होती है कि हम इसके लिए नर्सेज भी हायर नहीं करते, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि ड्यूटीज अब, लेकिन आपने ये इंश्योर करना है इफ़ यू आर नॉट कमिंग टू मी कि या तो मैं कर रहा हूँ या मेरा ही जूनियर मेरा ही ट्रेन कर रहा हूँ। जब आएगा, अभी तक तो नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने इंश्योर करनी है कि कहीं पे अगर आप और करवाते हैं कि ये सारे स्टेप जो मैंने बताए हैं इस पे डॉक्टर का कौन सा काम है और स्टाफ का कौन सा काम है। ये नहीं कि डॉक्टर स्टाफ का काम कर ले, डॉक्टर कर सकता है, हो सकता है वो पैसे बचा रहा हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया ये इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को नहीं करना चाहिए, डॉक्टर कर सकता है, बट staff will do it a little better if she is trained or he is trained properly for that. So इन चीज़ों के बारे में ज़रा ध्यान से देखिएगा, whatever you do, आपके साथ क्या हो रहा है।